प्रतिकूल कब्जा, कानूनी विश्लेषण और भूमिका। दोस्तों, भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में भूमि का महत्व अत्यधिक है। भूमि न केवल आर्थिक संसाधन है, बल्कि ये व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, सुरक्षा और अस्तित्व का भी प्रतीक है। भूमि से जुड़े विवाद हमारे समाज में सबसे जटिल और दीर्घकालिक मामलों में गिने जाते हैं। इन्हीं विवादों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है प्रतिकूल कब्जा। ये वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर लंबे समय तक लगातार और खुले रूप से कब्जा बनाए रखता है और असली स्वामी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता। ऐसी स्थिति में कुछ परिस्थितियों में कब्जाधारी व्यक्ति उस भूमि पर स्वामित्व का दावा कर सकता है। दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा का अर्थ को समझते हैं। प्रतिकूल कब्जा का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि या संपत्ति पर लंबे समय तक बिना स्वामी की अनुमति के निरंतर, खुला और सार्वजनिक रूप से कब्जा बनाए रखना, जिससे समय सीमा पूरी होने के बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी बन सकता है। यह एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो यह मान्यता देता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा में लापरवाह रहता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखता है, तो वास्तविक स्वामी अपना अधिकार खो सकता है। कानूनी आधार। भारत में प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा सीमांकन अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 और अनुच्छेद 65 में दी गई है। इसके अनुसार यदि किसी निजी भूमि पर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक लगातार कब्जा रखता है और वास्तविक स्वामी इस अवधि में अपनी संपत्ति वापस पाने की कोई कार्रवाई नहीं करता, तो वह व्यक्ति उस भूमि पर स्वामित्व का दावा कर सकता है। सरकारी भूमि के मामले में यह अवधि 30 वर्ष मानी जाती है। इस अवधि के पूरा होने के बाद मूल स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और कब्जाधारी व्यक्ति को कानूनी स्वामी माना जा सकता है। दोस्तों, प्रतिकूल कब्जे के आवश्यक तत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि 1. निरंतर कब्जा। कब्जा लगातार होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट या अंतराल नहीं होना चाहिए। 2. खुला और स्पष्ट कब्जा। कब्जा छिपा हुआ नहीं, बल्कि सबके सामने होना चाहिए ताकि असली मालिक को इसका ज्ञान हो सके। 3. बिना अनुमति का कब्जा। कब्जा किसी अनुबंध, किराएदारी या स्वामी की अनुमति पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मालिक की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। 4. लंबी अवधि यानी लॉन्ग ड्यूरेशन। दोस्तों, निजी भूमि पर 12 वर्ष और सरकारी भूमि पर 30 वर्ष का कब्जा अनिवार्य है। 5. स्वामित्व की मंशा यानी इंटेंशन टू ओन। दोस्तों, कब्जाधारी का यह इरादा होना चाहिए कि वह स्वयं को उस भूमि का स्वामी मानता है। आइए दोस्तों, इसे उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी गांव में एक व्यक्ति ने एक खाली जमीन पर बिना स्वामी की अनुमति के घर बना लिया और वहां लगातार 15 वर्षों तक रह रहा है। इस दौरान असली मालिक ने न तो पुलिस में शिकायत की और न ही अदालत में कोई मुकदमा दायर किया। अब कब्जाधारी व्यक्ति अदालत में जाकर ये दावा कर सकता है कि उसने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। यदि वह व्यक्ति ये साबित कर देता है कि उसका कब्जा निरंतर, खुला और विरोधपूर्ण था, तो अदालत उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे सकती है। प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि कानून उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता जो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं करता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करता, न तो उसका उपयोग करता है और न ही उस पर नियंत्रण रखता है, तो उसे उस संपत्ति पर अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करता है कि भूमि का उपयोग सक्रिय रूप से हो, न कि वह अनुपयोगी या बेकार पड़ी रहे। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय को जानते हैं। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं। 1. कर्नाटका बोर्ड ऑफ विक्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004। इस मामले में अदालत ने कहा, प्रतिकूल कब्जा कोई अधिकार प्राप्त करने का आसान माध्यम नहीं है। इसे साबित करने के लिए ठोस और स्पष्ट साक्ष्य आवश्यक हैं।
2. स्टेट ऑफ हरियाणा, बनाम मुकेश कुमार, 2011। न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को अनैतिक और अन्यायपूर्ण कहा और सुझाव दिया कि इस कानून में सुधार की आवश्यकता है। 3. हेमाजी वाघाजी जाट, बनाम भीखा भाई खेंगर भाई हरिजन, 2009। अदालत ने माना कि प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा का दुरुपयोग आम हो गया है और इसे मानवीय संवेदना के साथ देखा जाना चाहिए। प्रतिकूल कब्जे से जुड़े विवाद और आलोचनाएं। 1. अनैतिकता का प्रश्न। आलोचकों का मानना है कि यह कानून चोरी को वैध ठहराने जैसा है, यानी जो व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा कर ले उसे मालिक मान लेना नैतिक रूप से गलत है। 2. कानून का दुरुपयोग। कई लोग इस कानून का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज या झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर कब्जा साबित करने की कोशिश करते हैं। 3. गरीब और अशिक्षित लोगों की हानि। जिनके पास कानूनी जानकारी नहीं होती उनकी जमीनें आसानी से छिन जाती हैं क्योंकि वे समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रतिकूल कब्जे और अवैध कब्जे में अंतर बिंदु। प्रतिकूल कब्जा, अवैध कब्जा। 1. परिभाषा। लंबे समय तक निरंतर और खुले कब्जे से कानूनी स्वामित्व प्राप्त करना, जबकि प्रतिकूल कब्जा बिना अनुमति किसी संपत्ति पर कब्जा करना है। 2. अवधि 12 वर्ष। निजी भूमि 30 वर्ष। सरकारी भूमि कोई अवधि नहीं। 3. परिणाम। कानून कब्जाधारी को स्वामी मान सकता है। कानून द्वारा कब्जाधारी को दंडित किया जा सकता है। 4. वैधता। समय सीमा पूरी होने के बाद हमेशा अवैध। 5. उदाहरण। कोई व्यक्ति 12 साल से किसी खाली भूमि पर रह रहा है। कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर जबरन घर बना ले। कानूनी सुधार की आवश्यकता। दोस्तों, कई विधि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिकूल कब्जे का कानून पुराना हो चुका है। आधुनिक समय में जब संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और डिजिटल रिकॉर्ड का युग है, तो किसी व्यक्ति को कब्जे के आधार पर स्वामित्व देना अनुचित प्रतीत होता है। कानून में सुधार कर ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल कब्जे से नहीं बल्कि वैध दस्तावेजों से ही स्वामित्व तय होगा। प्रतिकूल कब्जा कानून का एक जटिल और संवेदनशील क्षेत्र है। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि समय पर अपने अधिकारों की रक्षा न करने वाला व्यक्ति उन अधिकारों से वंचित हो सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य भूमि का सक्रिय उपयोग और समाज में व्यवस्था बनाना था, लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग भी देखा गया है। इसलिए आवश्यक है कि कानून का प्रयोग न्याय संगत, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाए। न्यायालयों को प्रत्येक मामले में तथ्यों की गहराई से जांच कर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकूल कब्जा वास्तविक और निष्पक्ष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाए, ताकि समाज में न्याय और संतुलन कायम रह सके। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।